यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहां पर हर जगह डार्क एनर्जी फैली हुई है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी है जो हर एक एक चीज को एक्सपेंड करवा रही है। लेकिन सबसे खास बात, ये एक्सपेंड होने के बीच में ही एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जन्म होता है जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में ये एनर्जी के खिलाफ काम करता है और इतना ज्यादा खिलाफ होता है कि वो अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करने वाला ऑब्जेक्ट है। और ये नेगेटिव एनर्जी का नाम है ग्रेविटी। और हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटी को ओपेक करने वाले ऑब्जेक्ट का नाम है ब्लैक होल्स। लेकिन सबसे खास बात, ये जो ब्लैक होल्स है, ये ब्लैक होल्स के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी यानी कि इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आ जाती है। तो देखो, हमारे ब्रह्मांड में कई सारे गैलेक्सीज है और वो कई सारे गैलेक्सीज में कई ट्रिलियन स्टार्स है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्टार से ब्लैक होल का जन्म होता है तो हर ट्रिलियन स्टार से एक ब्लैक होल का जन्म हो जाएगा? तो देखो, ऐसा नहीं है। हमारे ब्रह्मांड के खुद हमारे जिस गैलेक्सी में हम जीवित है, द मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर 0.5 ट्रिलियन स्टार से भी ज्यादा स्टार्स हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि 0.5 ट्रिलियन ब्लैक होल्स का जन्म होगा? ऐसा नहीं। तो देखो, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स है, जैसे कि हमारा खुद का ही स्टार ले लो, ये स्टार का जो पर्टिकुलर मास होगा वो डिपेंड करेगा कि ये ब्लैक होल बनेगा कि नहीं। लेकिन कैसे? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टार रहते हैं उनके न्यूक्लियस, जैसे हम कोर कह रहे हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस फ्यूजन होते हैं। जो पर्टिकुलर ये फ्यूजन है, ये फ्यूजन बेसिकली उसके अंदर के जितने भी एटम्स है उसे चेंज करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, और वो इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर ये जितने भी एलिमेंट्स है जिसके अंदर बेसिकली एटम्स है, अभी जो एटम्स है, अगर ये एटम्स के बीच के गैप को हम कम करता जाए तो यहाँ पर एक्चुअली में ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम ये जो पर्टिकुलर कोर है, इसके अंदर जितने भी एटम्स है, अगर वो सारे एटम्स के बीच में जो गैप है, अगर वो गैप को पूरा का पूरा खत्म कर दे, मतलब वहां पर एक भी गैप ना हो, तो धीरे धीरे वो जो पर्टिकुलर कोर है, पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, वो एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी बन जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब वो जो पर्टिकुलर कोर था, जिसके आजू बाजू वो स्टार का सरफेस था, वो स्टार के सरफेस के अंदर ग्रेविटेशनल पुल बना, और वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो जो इसका कोर था, उसके अंदर जितने भी एटम्स थे उनके गैप खत्म होते गए, और जैसे जैसे गैप खत्म होते गए वैसे वैसे वहां पर की ग्रेविटी बढ़ती गई और वो सिंगुलैरिटी बन गया। अब देखो, ये जो सिंगुलैरिटी है, ये सिंगुलैरिटी ही असल में ब्लैक होल है। ये कॉमनली जो ब्लैक होल्स होते हैं वो 3 चीजों से मिलकर के बनते हैं: सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन डिस्क। क्योंकि एक्सक्रीशन डिस्क ही वो चीज होती है जिस चीज की वजह से हम ब्लैक होल्स को देख पाते हैं, वरना ब्लैक होल्स कंप्लीटली डार्क और ब्लैक होते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि अगर हम ये जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है, इसके अंदर और मैटर डालते जाएंगे, तो ये जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी के अंदर अब जितने एटम्स है उसके गैप और भी कम होंगे, और जैसे जैसे ये जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है इसके अंदर और एटम्स बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे वो जो सिंगुलैरिटी है, वो सिंगुलैरिटी का जो मैटर रहेगा वो इंक्रीज होने की वजह से नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी कि इनडायरेक्टली वहां पर ग्रेविटेशनल पुल बनेगा, और जितना ज्यादा ये ग्रेविटेशनल पुल बनता जाएगा, देखते ही देखते वो पर्टिकुलर ब्लैक होल उतना ही ज्यादा भारी होगा, और जितना ज्यादा भारी वो होगा वो उतने ही मैटर को और ज्यादा अपने अंदर समाता जाएगा, और जितने मैटर को वो और समाएगा उसकी सिंगुलैरिटी के अंदर उतने ही एटम्स और बढ़ेंगे, और अगर और एटम्स बढ़ते जाएंगे तो देखते ही देखते उसका ग्रेविटी पुल और स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा उसका ग्रेविटी पुल स्ट्रांग होते जाएगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्लैक होल एक सुपर मैसिव जायंट ब्लैक होल में बदल जाएगा। यानी कि एक ट्रूली डेंस ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास कई गुना ग्रेविटी है बाकी सारे ऑब्जेक्ट से। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब उसके आजू बाजू की एक्सक्रीशन डिस्क रहेगी, जहां पर एक्चुअली में वो जितना भी मैटर था वो पूरा का पूरा मैटर गोल गोल घूम रहा है, वो मैटर से गामा रेज निकलेगी। यानी कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा रेडिएशन निकलेगा, जो रेडिएशन इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि अगर वो रेडिएशन के आजू बाजू भी कोई चीजें आई तो वो पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचने वाला है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर एक्सक्रीशन डिस्क है जो इसके आजू बाजू गोल गोल घूम रही है, ये एक्सक्रीशन डिस्क भी कहीं ना कहीं ब्लैक होल की ही तरह बहुत ज्यादा डेंजरस है।
तो यही एक्चुअल रीजन है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं उनकी ग्रेविटी डे बाय डे बढ़ते क्यों जाती है और जो ब्लैक होल्स होते हैं वो इतने पावरफुल क्यों होते हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आखिर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।